राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फिर से आ गई हूँ मैं द सीक्रेट का वही जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी को लेकर फिर से। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे देखते हैं बुक क्या कह रही है। यहाँ पर जो बुक के ऑथर हैं उन्होंने कहा है आप अपने अतीत नहीं हैं, आप अपना अतीत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर इंसान क्या होता है कि अतीत में ही खोए रहते हैं, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। तो उन्होंने कहा है आप अपना अतीत नहीं है। इसी चीज़ के बारे में पहले भी एक वीडियो में जहाँ पर उन्होंने साइंस से प्रूव किया था कि हमारी बॉडी, पूरी बॉडी 1 साल में बनकर न्यू हो जाती है। हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स जो भी हैं, हमारी स्किन भी 15 से 20 दिनों के अंदर सारी स्किन चेंज हो जाती है और हमारी स्किन न्यू स्किन हो जाती है। हमें पता भी नहीं चलता, ये काम इतनी बारीकी से होता है। हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स दोबारा निर्माण हो जाते हैं। कुछ को 10 दिन लगते हैं, कुछ को 15, कुछ को महीने और कुछ को 1 साल। और सारे के सारे बॉडी पार्ट्स हमारे न्यू हो जाते हैं। और उसमें उस लेखक ने ये भी बताया था कि किस तरह हमारे विचारों के माध्यम से जो हमारे रोग हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस में जा चुके हैं, उन्हीं की वजह से हम उन्हीं रोगों को दोबारा अपनी बॉडी में निर्माण कर लेते हैं। तो आगे इन्होंने क्या कहा है, आप अपना अतीत नहीं हैं। आगे यहाँ पे जैक कैनफील्ड कह रहे हैं कि बहुत से लोग जीवन का शिकार मानते हैं, वो खुद को जीवन का शिकार मानते हैं और वो कहते हैं, वो अक्सर अतीत की घटनाओं को दोष देते रहते हैं। ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, ये हर इंसान करता है। अतीत की घटनाओं को दोष देते रहते हैं, कहते हैं मेरे माता पिता मुझे बचपन में पीटते थे, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता था, मेरे साथ परिवार वालों ने ऐसा व्यवहार किया, रिश्तेदारों ने ऐसा व्यवहार किया, मेरे साथ ये हुआ, मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया, मुझे शिक्षा नहीं मिल पाई, मेरे पास अच्छे रहने के लिए घर नहीं था। और यहाँ ये कह रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक है, ये कह रहे हैं कि लगभग 85% परिवार विघटन होते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक परिवार की एक की घटना नहीं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर जगह 85% लोग ऐसे ही होते हैं। तो अपने अतीत को दोष देना छोड़िए और अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और ध्यान देखेंगे ना, ध्यान से रिसर्च करेंगे ना, तो आपको मिलेगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो इन्हीं परिस्थितियों से, इन्हीं हालातों से निकल कर ही, इतने बड़े अमीर जो लोग होते हैं वो इन्हीं घटनाओं से निकल कर ही बने हैं। यहाँ पर जो जैक कैनफील्ड है वो कहते हैं मेरे माता पिता शराबी थे। उन्होंने कहा कि मेरी माँ और मेरे पिता दोनों ही शराब पीते थे। मेरे पिता मुझे पीटते थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता मुझे बहुत ही पीटते थे और जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ ने मेरे पिता को तलाक दे दिया था। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं किसी न किसी रूप में, हर व्यक्ति की कहानी एक जैसी ही होती है, हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। आगे वो कहते हैं असली सवाल तो यह है कि अब आप क्या करना चाहते हैं। जो हो गया सो हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि अब आप क्या करना चाहते हैं, आप अपना ध्यान वहाँ लेकर जाइए। वो कहते हैं कि अब आप चुनिए, क्योंकि आप अनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में अनचाही चीज़ें ही लेकर आएंगे। उन्होंने पहले भी कहा है कि जहाँ आपका ध्यान केंद्रित होता है, ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है और वही चीज़ें हमारी लाइफ में आती है। तो इन्होंने ये कहा कि अनचाही चीज़ को गायब करना है तो आपको करना क्या होगा, आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना होगा जो आपको चाहिए। और जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते जाएंगे और उन्हें विजुअलाइजेशन करते जाएंगे, उनके बारे में अच्छा फील करते जाएंगे, तो होगा क्या, आपकी लाइफ में जो अनचाही चीज़ें थी, आपका ध्यान वहाँ से हटते ही वो चीज़ें आपकी लाइफ से जैसे गायब ही हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं, उन अनचाही चीज़ों को, जो अनचाही घटनाएं हो रही हैं आपके जीवन में, तो आप उन्हें अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। तो सिर्फ आपको यही करना है कि आपको वही सोचना है जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप जॉब चाहते हैं तो जॉब, उस एंड सीन को देखिए कि आपकी जॉब लग चुकी है। आप अगर टीचर की जॉब चाहते हैं तो आप ऐसा फील लाइए, आप ऐसा विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, आपको जॉब मिल चुकी है और आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपकी और बच्चों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। आप जो भी उन्हें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बच्चे बहुत खुशी सीख रहे हैं। आप ऐसा विजुअलाइजेशन कीजिए। अगर आप कुछ जो भी चीज़ें चाहते हैं, अगर आप गाड़ी चाहते हैं तो आप गाड़ी के बारे में फील कीजिए कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी की चाबी उठा रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं, आपका परिवार आपके साथ बैठा है और आप घूमने के लिए घर से निकल रहे हैं। आप ऐसा सोचिए। अगर आप अपने रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं तो आप सोचिए कि आपका सारा परिवार एक साथ बैठा है, आप खुशी बातें कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें बनाकर घर में खा रहे हैं और सब एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं और सब एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी तारीफ़ हो रही है, आपको अच्छा फील होगा। आप वो ही चीज़ें बोलिए, वही सोचिए, उन्हीं चीज़ों के बारे में विजुअलाइजेशन कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें। और जो आपकी अनचाही चीज़ें हैं, जैसे ही आप उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो आपको चाहता है, धीरे धीरे वो अनचाही चीज़ें आपके जीवन से गायब होने लगी। और आपको करना क्या है, सिर्फ वही सोचना है जो आप चाहते हैं अपने जीवन में। आगे वो कहते हैं जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को जीवन के रहस्य के पहलू को केंद्रित करता है, अब आपको पता है कि जीवन का रहस्य क्या है, सीक्रेट कैसे काम करता है, ये प्रकृति कैसे काम करती है, यूनिवर्स कैसे काम करती है। तो अब आपको करना क्या है, वह अतीत के दुर्भाग्य की निराशाओं को बार बार
भोगने के बजाय अब आपको यह नहीं कि इस तरह भविष्य में कैसे और दुर्भाग्य की निराशाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे आप दुर्भाग्य और निराशाओं की प्रार्थना करते हैं, अब आपको उसे बिल्कुल अपोजिट काम करना है। अब आपको करना क्या, अगर आपको भविष्य में दुर्भाग्य के सिवाय कुछ नहीं दिखता, अगर ये यहाँ पे ये इस पैरे में कहना चाहते हैं कि अगर अभी भी ये सीक्रेट जानने के बाद भी अगर आपको दुर्भाग्य के सिवाय भविष्य में कुछ नहीं दिख रहा ना, तो आप उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप मान जाइए उन चीज़, इस बात को। आपको यहाँ अपनी प्रार्थनाएं बदलनी हो, अपने विचारों को बदलना होगा, अपने शब्दों को बदलना होगा। फिर देखिए आप मैजिक कैसे होगा आपकी लाइफ में। मैजिक ऐसे होगा कि अब आप अपनी प्रार्थनाओं को बदल दीजिए, अपनी जो आप सोचते हैं अपने विचारों को बदल लीजिए, जो आप बोलते हैं उन शब्दों को बदल लीजिए। फिर होगा मैजिक। जो जीवन आप जी रहे हैं उसके अपोजिट, जैसा आप जीना चाह रहे हैं आप वैसा जीवन जीना शुरू कर देंगे। आगे ये कह रहे हैं, अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अभी भी अपने ये सीक्रेट जानने के बाद भी आप अपनी अतीत की जो मुश्किलें उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियाँ अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसीलिए ये कहते हैं परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रही हैं, इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो, चाहे आपकी लाइफ कैसी भी हो, कितनी भी मुश्किल हो। सिर्फ एक बार, एक हफ्ता आप करके देखिए, आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छा लगता है। आगे ये कहते हैं छोड़ दें, चाहे ये जो भी हो, इसमें आपको ही फ़ायदा है, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप किसी को दोष देखते हैं, किसी पुरानी घटना के लिए दोष देखते हैं, तो आप सिर्फ अपने नुकसान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप एक बात ये सोच के चलिए कि जहाँ नेगेटिव हो रहे हैं, दोष दे रहे हैं, तो दोष देना वो सिर्फ आप ही को नुकसान पहुँचा रहा है, किसी दूसरे को नहीं। दूसरा इंसान अपना जीवन जी रहा है, लेकिन हम उसकी गलतियों को पकड़ कर बैठ जाते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको, क्योंकि जब आप जैसी बातें करेंगे ना, आप वैसे ही अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहेंगे। किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी सोचने से आपको फ़र्क पड़ेगा। पुरानी घटनाओं के लिए दोष देते हैं तो इसे आपको ही नुकसान है। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, आप ही अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, जिससे आप हकदार हैं। आप एक अच्छा जीवन जीने के हकदार हैं, तो आप अपने जीवन को एक अच्छा जीवन का निर्माण कीजिए। यहाँ यह कह रहे हैं, जब आप सचेत रूप से अपने मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं। कहते हैं कि जब आप सचेत हो जाते हैं, जब आप जान जाते हैं कि आपको सोचना क्या है, आपको कैसे विचार करने हैं, आपको चाहिए क्या, जब आप इन चीज़ों के बारे में सोच लेते हैं ना, तो आपको यह पता चल जाता है कि अब आप क्या चाहते हैं, आपका भविष्य क्या होने वाला है, और आपको किन चीज़ों के बारे में सोचना। जब आप ये चीज़ें जान जाते हैं ना, जब आपकी भावनाएं भेजना, तब आप यूनिवर्स के सामने अच्छी भावनाएं भेजना शुरू कर देते हैं, और ये एक पल में हो जाता है। जहाँ से आपने पॉजिटिव रहना शुरू किया, यूनिवर्स में उसी समय आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, और तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। जब भी आप पॉजिटिव होंगे तो आकर्षण का नियम प्रक्रिया करेगा और आपके सामने पॉजिटिव चीज़ें भेजना शुरू कर देगा। तो आपको बस शुरू करना है, और ऐसा करना है कि जादू की छड़ी घुमाई जाएगी। जब आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे, और वो कहते हैं कि जब भी आपने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, वैसे ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स हर क्रिया पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप नेगेटिव भेज रहे हैं तो नेगेटिव प्रतिक्रिया होगी, अगर आप पॉजिटिव भेज रहे हैं तो पॉजिटिव क्रिया उसी समय तुरंत होगी। तो आपको सिर्फ यही करना है कि अपनी उस जादू की छड़ी, अपनी मैजिकल जो छड़ी है, उसी को घुमाना होगा, और वो है आपका पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना, और उन चीज़ों के बारे में सोचना जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, आप उनके बारे में सोचिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं बहुत जल्दी वो आपके पास आने वाली है, और खुश होइए उस चीज़ को सोचकर। कैसे आएगी, कब आएगी, कौन भेजेगा, कैसे, किसके माध्यम से आएगी, वो सब सोचना आपका काम नहीं है, वो है काम यूनिवर्स का। कैसे भेजेगी वो यूनिवर्स का काम है। उस चीज़ों पर चिंता मत कीजिए, जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए। तो तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे इससे हौसला मिलेगा और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर आ पाऊँगी। थैंक यू सो मच।